दोस्तों यूँ तो ज़िंदगी में अक्सर लोग कामयाब होने की कोशिश करते हैं अपनी अपनी सलाहियत के हिसाब से, अपनी अपनी मेहनत के एतबार से। जो वो सपना देखते हैं, जो वो ड्रीम देखते हैं, ज़िंदगी में जो कुछ वो करने के लिए सोचते हैं उसको वो ज़रूर करके रहते हैं। लेकिन ये वही करते हैं जो लोग अपनी ज़िंदगी में सीरियस हो। मैं आज आपके सामने में बात करूँगा कि जो लोग इस दुनिया में बिल्कुल मिडिल फैमिली से हाई फाई फैमिली तक पहुँचते हैं, जो ज़ीरो से हीरो तक पहुँचते हैं, यानी जो ज़िंदगी में बहुत ही सक्सेसफुल हो जाते हैं, उसके पीछे किसी न किसी का हाथ तो ज़रूर होता है। लेकिन आम तौर पर अक्सर व बेशतर किसका हाथ होता है, किसका सपोर्ट होता है, आइए मैं उसके बारे में आज बात करने की कोशिश करूंगा। क्योंकि एक इंसान ज़ीरो से हीरो बन जाए, एक इंसान रुपये से करोड़पति बन जाए, लेकिन उसके पीछे अगर किसी का सपोर्ट हो तो वो इंसान अपने सपोर्ट वाले हाथ को, सपोर्ट वाले इंसान को वो कभी भी नहीं भूल सकता है। तो क्यों ना ऐसा हो कि हम लोग पहले ही से जान ले कि हमारी ज़िंदगी में ये लोग अक्सर व बेशतर हमारी ज़िंदगी में बिल्कुल ईमानदारी से, वफादारी से साथ देंगे। अगर पहले मालूम हो जाए कि ये लोग हमारी ज़िंदगी में कामयाबी के पीछे इन लोगों का हाथ हो सकता है, तो क्यों ना हम पहले ही से उनसे अच्छे तरीके से रिलेशन बना ले, अच्छे तरीके से उसके सामने में अच्छा अखलाक, जो मेल मिलाओ, जो मोहब्बत होनी चाहिए, पहले ही से हम मजबूत कर ले, ताकि हमारी सक्सेस, हमारी कामयाबी और भी बहुत जल्दी आ जाए। आइए बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए, ये तो आपने एक कहावत सुनी होगी कि हर कामयाब मर्द के पीछे किसी न किसी औरत का हाथ ज़रूर होता है। ये बिल्कुल 100% से बिल्कुल सही बात है कि रियली जी, हर कामयाब मर्द के पीछे किसी न किसी औरत का हाथ ज़रूर होता है। आप पढ़िए हिस्ट्री, चाहे जनरल नॉलेज पढ़िए, चाहे इस्लाम की उर्दू हिस्ट्री पढ़िए, इतिहास पढ़िए, तारीख़ इस्लाम पढ़िए, आपको पता चलेगा कि बड़े बड़े जो बुजुर्ग लोग गुजरे हैं, चाहे जो बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग गुजरे हैं, उनकी ज़िंदगी के बिल्कुल शुरुआती दौर में, बिल्कुल जब उनको कामयाबी नहीं मिली थी, उनके स्ट्रगल के दौर में सबसे पहले जो उन्होंने सपोर्ट किया, जो सबसे पहले उन्हें हिम्मत दिया, वो किसी न किसी औरत ही का हाथ मिलेगा। चाहे औरत बहन के रूप में हो, चाहे फिर माँ की शक्ल में हो, चाहे फिर बीवी की शक्ल में हो, या फिर अपने घर की कोई ना कोई औरत हो, ऐसा ज़रूर मिलेगा। आइए मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। एक छोटी सी स्टोरी पहले मैं आपको सुनाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि इस स्टोरी में, एग्जाम्पल में, उदाहरण में, सपोज में बहुत ही ताकत हुआ करती है। दोस्तों, एक लड़का डेली स्कूल आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, लेकिन एक दिन उस बच्चे को ये कह के स्कूल से रिजेक्ट कर दिया गया कि ये लड़का स्कूल से बाहर बहुत ही अच्छा दिमाग लगाता है, लेकिन जैसे ही स्कूल में आता है अपना मन को ये मार लेता है। मतलब कि ऐसा अपना सुझाव बुझाव अंदर से दिमाग को कर लेता है कि इसको पढ़ने में कुछ भी इंटरेस्ट नहीं है, ये मन बुद्धू लड़का है। इस तरीके से एक टीचर जी, महोदय जी, लिफाफा में लिख देते हैं और उस बच्चे को कहते हैं कि जाओ अपनी माँ को ये लिफाफा दे देना। वो बच्चा जाकर के ये लिफाफा अपनी माँ को देता है। माँ वो लिफाफा वो क्या बोलते हैं, वो लेक्चर पढ़ते ही और फौरन दहाड़े मार मार के आंसू गिरा करके रोने लगती है। वो बच्चा बोल पड़ता है, माँ क्या हुआ, इसमें क्या लिखा हुआ है? माँ बोलती है, नहीं बेटा वैसे कुछ बात नहीं है, बात दरअसल ये है कि तू पढ़ने में बहुत तेज़ है, तू पढ़ने में बहुत तेज़ है। टीचर इसमें लिखे हैं कि आपका बेटा पढ़ने में बहुत तेज़ है, इसलिए ये हम लोग इसके पढ़ाने के लायक नहीं है। माँ ने बिल्कुल उल्टा लिख दिया, उल्टा पढ़ दिया, उल्टा। इसके बाद वो लड़का अपनी ज़िंदगी में इतना पावरफुल फील करने लगा। वो उसी वक्त कहने लगा कि हाँ माँ, बिल्कुल पढ़ने में बहुत तेज़ हूँ, मैं बहुत मजबूत इंसान हूँ। माँ अब कहने लगी, हाँ बेटा तू दुनिया का सबसे पावरफुल आदमी है। यकीन मानिए कि वो 4वीं और 5वीं क्लास का लड़का जो ज़िंदगी में अभी के अच्छे बुरे दौर से नहीं गुजरा था, एक बड़ा साइंटिस्ट बन करके वही लड़का आगे चल करके हज़ारों मरतबा गलती किया, 1001 मरतबा जब गलती किया तो उसने पूरी दुनिया को बल्ब दे दिया। बल्ब जो आज हम और आप कंडीशन के हिसाब से दिन में भी जलाते हैं, रात में भी जलाते हैं। मुझे कहने की इजाज़त दीजिए कि उस आदमी का नाम, उस बड़ा से बड़ा साइंटिस्ट का नाम, जो बगैर डिग्री का वो बड़ा से बड़ा साइंटिस्ट बना, उसका नाम है थॉमस एडिसन। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये बंदा अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा क्या किया, स्ट्रगल तो बहुत किया, लेकिन ज़्यादा पढ़ा नहीं है। ज़िंदगी में इसने सक्सेस के पीछे, कामयाबी के पीछे इसने मेहनत बहुत की है, गलती बहुत की है। इतनी गलती की कि गलती करते करते वो सक्सेस का राज जान गया। और आज हम और आप अपने घरों में लाइट जलाते हैं, अपने घरों में बैटरी का यूज़ करते हैं, अपने घरों में मीटर का यूज़ करते हैं।
वो बंदा अपनी ज़िंदगी में बगैर पढ़े लिखे हुए भी, पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन फिर भी अपनी ज़िंदगी में 1000 नई चीज़ों का आविष्कार किया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि थॉमस एडिसन की ये छोटी सी स्टोरी इससे सीखने की ज़रूरत है कि थॉमस एडिसन अपनी ज़िंदगी में सक्सेसफुल तो हो गया, लेकिन उसके पीछे किसका हाथ है? उनकी माँ का हाथ है। उनकी माँ का हाथ बिल्कुल उल्टा ही पढ़ दिया कि आपका बेटा क्या है कि बिल्कुल मन बुद्धू तो है, लेकिन इस सब्जेक्ट को उसकी माँ ने किस तरीके से उल्टा पढ़ दिया कि बेटा तू दुनिया का सबसे पावरफुल आदमी है, तू बहुत तेज़ है। उसके बाद वो लड़का स्कूल नहीं गया, बस माँ अपने एक्सपीरियंस के ज़रिए उसे हिम्मत देती रही और वो लड़का अपने माइंड को इस्तेमाल करता रहा। मैं भी आपसे कहना चाहता हूँ, आपकी भी अगर छोटी छोटी औलादें बहुत बदमाशी करती है या फिर महोदय जी, टीचर जी अगर ये बोलते हैं कि आपका लड़का पढ़ने में बहुत तेज़ है, पढ़ने में बहुत कमज़ोर है, इसको किसी दूसरे काम में लगाओ, वहाँ पर आपका लड़का चाहे जो भी सोचे, अगर आप उसके हमदर्द पिता हैं, हमदर्द पेरेंट्स है, तो वहाँ पर आपको बिल्कुल हिम्मत मजबूत करने की ज़रूरत है और आपको वहाँ पर उनके लिए, अपने बच्चों के लिए ज़बरदस्त टीचर आप ही को बनना पड़ेगा। वहाँ पर से आपको खुद अपने बच्चों की अच्छी तरीके से परवरिश करना पड़ेगा और आपको ये कहना पड़ेगा अपने बच्चों से भी कि हाँ बेटा तू बहुत ही अच्छा है, तू बहुत अच्छा है, तू दुनिया का हर काम कर सकता है। अगर इस तरीके से अगर आज के पेरेंट्स अपने बच्चों की अगर परवरिश करना शुरू कर दे, तो मैं कहता हूँ कि आज भी हिंदुस्तान के छोटे छोटे कस्बों से, छोटे छोटे गाँव से, छोटे छोटे समाजों से बड़ा से बड़ा लड़का, बड़ा से बड़ा साइंटिस्ट पैदा हो सकता है और वो बड़ा से बड़ा कॉलेज में भी नहीं पढ़ेगा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, लेकिन ये उसी वक्त होगा जब आज के पेरेंट्स लोग अच्छे तरीके से अपने बच्चों की परवरिश करें। आज का दौर ऐसा है कि अगर कहीं गांव के कुछ लोग अगर बोल दिए किसी के बेटा के बारे में, अरे तुम्हारा बेटा तो बहुत बदमाशी करता है, 15-16 साल का हो गया है, समाज में रह करके कभी उधर दारू पीने के लिए जाता है, कभी सिगरेट पीने के लिए जाता है, 10-5 लौंडों को भी ले जाता है, अगर इस तरीके से कुछ लोग अगर बोल दिए किसी के बारे में, तो उसके बाप माले में फौरन किसी काम में लगा देते हैं, फौरन किसी ड्राइविंग के काम में भेज देते हैं या फिर इलेक्ट्रीशियन के काम में भेज देते हैं। हालांकि उसको अगर अच्छे तरीके से तरबियत की जाए, अच्छे तरीके से एक पेरेंट्स उसकी निगहबानी करे, तो वो लड़का बहुत ही सक्सेसफुल हो सकता है। आज दूसरों की बातों में आकर के छोटे मोटे नौजवान, छोटे मोटे बच्चों की जिंदगी को हम और आप गलत तरीके से उनको हम क्या है रास्ता दिखा देते हैं और इसी वजह से एक वही लड़का जिसकी जिंदगी में बहुत ही अच्छा टैलेंट हो, अगर वो अपने टैलेंट के ऊपर मेहनत करता, माँ बाप अगर अच्छे तरीके से सपोर्ट करते, फैमिली के लोग अच्छे तरीके से अगर उससे निगहबानी करते, तो वो लड़का जिंदगी में बहुत ही सक्सेसफुल हो पाता। लेकिन ऐसे लड़के लोग गलत लोगों के विचार की वजह से, गलत लोगों के कुछ गलत कहने की वजह से उसके माँ बाप पता नहीं कहाँ किसी दूसरे काम में भेज देते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आपको अपने बेटे से, अगर आपको अपनी फैमिली के किसी मेंबर से पूरा यकीन, पूरा भरोसा है कि हाँ ये अपनी जिंदगी में सक्सेसफुल हो सकता है, तो प्लीज आप किसी की भी बात मत सुनिए, बल्कि आप उसे सपोर्ट करने के साथ साथ खुद से अच्छे तरीके से तरबियत करने की कोशिश कीजिए। इंशाल्लाह आपका जो छोटा बच्चा है या फिर क्या हो कि आपका बेटा हो या फिर आपके फैमिली के मेंबर जो भी हो, अगर आप उसे जो बनाना चाहते हैं, सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं, अगर आपका साया, अगर आपका हाथ साये के रूप में अगर उसके सर पे रहा, इंशाल्लाह वो बच्चा जरूर सक्सेस बनेगा। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को सुनने के बाद, मेरी छोटी सी मेहनत को आप देखने के बाद इंशाल्लाह आप अपनी जिंदगी में खुद भी सक्सेसफुल होने की कोशिश कीजिएगा और अपने बच्चों को भी सक्सेस बनाने की कोशिश कीजिएगा। और हाँ, हमारे घर में जो औरतें हैं, माँ है, बहन है, बेटी है या फिर और भी दूसरी महिलाएं हैं जो हमारी कामयाबी के पीछे, उनका हाथ जरूर होता है, उनका सम्मान करना कभी भी मत भूलिए, हमेशा उनको रिस्पेक्ट देने में एक कदम आगे रहिए। ठीक है, ऐसे मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए, समाज सेवी वीडियो देखने के लिए और पावरफुल वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज।